वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि संसद की कार्यवाही में बार बार खलल डालने वाले नेताओं का डटकर सामना किया जाना चाहिए। बार बार संसद स्थगित होने से नाराज अमर्त्य सेन ने कहा है कि इन नेताओं को सबके लिए भोजन का बिल पास न होने से होने वाली अनुमानित मौतों का आंकड़ा बताया जाना चाहिए। अभी हार्वर्ड में प्रोफेसर सेन हैं। प्रोफेसर सेन ने कहा है कि यह संभव ही नहीं है कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को यह पता न हो कि कितने लोगों की मौत ये बिल पास होने से हो रही है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए मौत का आंकड़ा बताया जाना जरूरी है। और दोबारा आपको लिए चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, जहां पर 12 बजे तक के लिए स्थगन के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोबारा शुरू हो रही है। श्रीमती चंद्रेश कुमारी, Sir, I beg to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's list of business. Professor K.V. Thomas, Shri Gatova. I lay on the table of the House the paper mentioned against my name in serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. Shri Manish Tiwari. Sir, with your permission, I beg to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 of today. और अमर्त्य सेन ने जो सवाल उठाए हैं खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर, उसमें क्या कहा है ये आपको बता दें। संसद की कार्यवाही में खलल डालने वाले नेताओं का डटकर सामना करना चाहिए। इन नेताओं को सबके लिए भोजन का बिल पास न होने से होने वाली मौतों का अनुमानित आंकड़ा बताया जाना चाहिए। ये संभव ही नहीं है कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को यह पता न हो कि कितने लोगों की मौत ये बिल पास न होने से हो रही है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए मौत का आंकड़ा बताया जाना जरूरी है। और राज्यसभा और लोकसभा, जहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अभी भी हंगामा जारी है। Standing Committee on Coal and Steel, Shri Kalyan Banerjee. I beg to present the following report, Hindi and English version of the Standing Committee on Coal and Steel. 1. The 36 report on the Mines and Minerals Development and Regulations Bill 2011 Ministry of Mines report। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विजय, अमर्त्य सेन ने भी कहा है कि जो बार बार खलल संसद की कार्यवाही में डाली जा रही है उनका सामना किया जाना चाहिए, बल्कि नेताओं को मौत का आंकड़ा बताया जाना चाहिए जो हो सकता है अगर ये बिल पास नहीं होता तो। देखिए, हिंदुस्तान के जो आज़ादी के बाद का इतिहास है उसमें एक भी आदमी की भूख से मौत नहीं हुई है, ऐसा सभी कहते हैं, क्योंकि संविधान के तहत सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए जरूरी है कि भोजन की सबके लिए व्यवस्था की जाए और कोई भी भूख से मौत नहीं होनी चाहिए, ये संविधान कहता है। लेकिन भूख के कारण बहुत सारी मौतें हिंदुस्तान में होती हैं, कालाहांडी से लेकर आपके महाराष्ट्र के इलाकों से लेकर जहां अकाल पड़ते हैं। और ऐसे में जो भोजन का अधिकार देने की जो नया बिल, फूड सिक्योरिटी एक्ट के रूप में, जो कानून के रूप में केंद्र सरकार लाने की कोशिश पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रही है, उसमें अब जो राजनीति हो रही है उस राजनीति की तरफ शायद अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री के तौर पर, एक ऐसे अर्थशास्त्री के तौर पर जो समावेशी विकास की बात करते हैं, वो इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को वो एड्रेस कर रहे हैं कि आप अपनी सियासत करिए, लेकिन भूखे पेट को लेकर कम से कम उस सियासत से बचने की कोशिश करें।